मैडम आप उसे समझाते क्यों नहीं? वो कौन है पता है? हमारे कॉलेज के चेयरमैन पांडुरंग जी है ना, उनका आदमी है, उससे पंगा मत लो। इस तरह एक दूसरे का मुंह क्या देख रही है? क्या इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। नमस्ते बेटा, आई एम सुभाषनी, MSc PhD। छी, बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम, इस उम्र में तू इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आई है क्या? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ बेटा, मैं प्रिंसिपल हूँ। प्रिंसिपल हो क्या? सुनो, इस कॉलेज में नई नई लड़कियां होंगी, लेके आओ मेरे लिए। तेरी माँ को भेज दो क्या? कौन है रे? कौन है? Idiot, don't you have manners? लेक्चरर और प्रिंसिपल से ऐसे बिहेव करते हैं? तू ही ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। तमीज से पेशा वरना पछताना पड़ेगा। ये बुरी बात है, ये कॉलेज है, यानी विद्यार्थियों का पवित्र मंदिर। तेरे जैसे कमी नौकरी यहाँ कोई जगह नहीं है। थोपड़ा बिगड़ा हुआ है और बिगाड़ने की कोशिश मत करो। तेरा चमचा ही आ रहा है ना? नतीजा देख लिया? देखा ना? अगर चर्बी उतारने का ज्यादा शौक है तो यहाँ कॉलेज में नहीं, तेरा घर बता, एरिया बता, सेंटर बता, वहाँ आके तेरी चर्बी उतारता हूँ। चर्बी उतारने में ये हाथ बहुत ही एक्सपर्ट है। प्रिंसिपल मैडम, सबको क्लास में भेजिए। चलो चलो, सब क्लास में चलो। मैं कौन हूँ जानता है तो? पांडुरंगा। अरे उस पांडुरंगा का आदमी हो। अगर बचाए तो मेरे सामने आ जाओ। अरे तुम्हारे लिए वो देवता होगा, अगर किसी ने उसके नाम से दहशत फैलाई तो उसका भी यही अंजाम होगा। एम्बुलेंस। इन्होंने ही इसे मारा और यही लेके आए हैं। प्लीज डॉक्टर, किसी भी कीमत पर इसे बचा लीजिए प्लीज। डोंट वरी, मैं इसे जल्दी ठीक करके घर भेज दूंगा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा आपसे डॉक्टर। उसका मरना भी जरूरी है और जिंदा रहना भी। सामने खाना होना चाहिए लेकिन हाथ ना हो। वो चलना चाहे तो उसके पैर नहीं होने चाहिए। ऐसे स्थिति में लाइए। ये कौन सा ट्रीटमेंट है शमशेर? ये स्पेशल ट्रीटमेंट है। अगर आपने इनकार किया तो आपका भी यही हाल होगा। और आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपका गुड लक। हरिओम हरे, यू डोंट वरी। ओके। नए कपड़े पहन के दूल्हे की तरह आ रहा है और आके पूछेगा कोर्ट गए कि नहीं। चुप कर, हम कह देंगे कि हमें बहुत काम था, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं इनसे एक बात बोलूंगा जिसे सुन के शॉक हो जाएंगे ये। नमस्ते सर। सर बात ये भाषण बंद कर। जी सर। सोबराज पर किसने हाथ उठाया? त्यांनी याला चेतावनी दिली, सोबराजने ऐकलं नाही म्हणून तोंड फोडून दिलं। वो कमीना मेरे बेटे को मारा था, तुम तीनों क्या उखाड़ रहे थे? जवाब दे। वो कौन है? मैं नहीं जानता। कुछ दिन पहले वो बलिया से आया। नहीं जानता। तो तर बलिया मधून आला होता। कौन? अरे वही बंदा, उसकी बहन किसी और कॉलेज में नहीं आप ही के कॉलेज में पढ़ती है। जब सोबराज ने उसे छेड़ा तो उसने उसका थोबड़ा बदल। मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया था लेकिन आपने बोलती बंद कर दी। वो हमारी शरण आके क्यों टपका? बलिया से आने वाले शख्स का नाम जानते हैं? शमशेर सिंह। याद है कभी आपने उसके बहन के पैरों को तोड़ा था? शायद वो आज उसी का बदला लेने के लिए शहर में आया है। मेरा जानी दुश्मन इस वक्त किसी शहर में मुझसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो हटो हटो पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो। अगर तुम्हारा भाई ऐसे ही करता रहेगा तो हम लोग जेल में सड़ के मर जाएंगे। हाँ कोई जाएगा मेरे पीछे। नहीं, गोली मार दूंगा मैं। हटो पीछे हटो। मार दूंगा मैं। रुक जा भाई, रुक जल्दीबाजी नहीं, ये जेल है। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो आपको जेल में 6 साल तक और रहना पड़ेगा। ये सब मैं नहीं जानता। भैया आपकी सजा और बड़ी थी। मुझे सजा की बिल्कुल परवाह नहीं है। उसकी जान लेकर मैं जान की साथ दूंगा। मुझे अपने माँ की घर पर
है तेरा भाई, बता। मनीषा, तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कोई गुंडा यहाँ नहीं आएगा, ये बात मुखिया से कह दो। हम हरगिज नहीं बोलेंगे, तुम्हारे कारण ये मोहल्ला शमशान में बदल गया। क्यों नहीं कहेंगे? कुछ मत बोलो तुम, तुम्हारे कारण इस मोहल्ले में गुंडे घुस गए। तौबा तौबा, आगे क्या क्या होगा। गुंडों की तरह लोगों को मारना पीटना आपको शोभा नहीं देता। आदमी, औरत, बूढ़े, बच्चे सब जख्मी हो गए। तेरे कारण इनका क्या हाल हो गया है? हम सब लोग इस बस्ती में बड़े शांति से जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन तुम्हारे आने से हमारी शांति भंग हो गई है। जब तक तो इस कॉलोनी में रहेगा तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। जाओ यहाँ से, जाओ। खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहा है? दबाओ यहाँ से। चले जाओ यहाँ से। रुको। सोहन जी, मेरा नाम मत ले। मैंने तुम्हें बड़ा आदमी समझ करके इस मोहल्ले का मुखिया बनाया, लेकिन तुम इस मोहल्ले के मालिक के बेटे को अपमानित करके बाहर भेजे हो। सोहन जी, तुम चुप रहो। ये शमशेर सिंह कौन है तुम जानते हो? बड़े मालिक का वारिस और इस मोहल्ले में सबसे आगे रहने वाला अगुआ। अगर तुम लोगों को इनकी असलियत के बारे में बता देता तो तुम लोग हमेशा के लिए इनसे सदा दूर ही रहते, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बतलाया कि तुम लोग सदा आपस में मिलते रहो। बाइज्जत तुम लोग इनसे माफी मांगो और अपनी भूल स्वीकार करो, वरना इसी वक्त इस मोहल्ले को छोड़कर भाग जाओ। कोई जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे यहाँ से। मनीषा, नहीं भैया, हमारी वजह से इन सबको परेशानी हो, इससे तो अच्छा हम ही यहाँ से चले जाएं। देखो मनीषा, मेरी बात तो सुनो। भैया नहीं, वो पांडुरंग हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। बात सुनो मनीषा। नहीं भैया, अगर मेरी पढ़ाई रुक भी जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम यहाँ से चले जाएंगे भैया, यहाँ से चले जाएंगे। जेल से मुक्ति मिल गई। देख लिया जेल को कैसे टाटा कह के आ गया। यही है पांडुरंगा। पांडुरंगा, देख लिया पांडुरंगा का कमाल। अरे एक बात मेरी खोपड़ी में नहीं घुस रही है। किसने मेरी जमानत दी कहो? सोमनाथ, जिंदगी में पहली बार तुमने अकलमंदी का काम किया, यही तो मेरी समझ के बाहर है। अदालत में ऐसा तूने क्या गुल खिलाया जिससे मैं बाइज्जत बरी हो गया? सर। यस सर, आपके एक बहुत ही करीबी मित्र ने आपको जमानत पर बाहर निकाला है। वो कौन? अच्छा, वो मेरा दोस्त राम गोपाल, उसी ने मुझे बाहर निकाला क्या? जेल में जाने के बाद उसने तुम्हारी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। तुम्हारा दोस्त कौन हो सकता है? एमएलए? एमपी? नहीं। मिनिस्टर? बिल्कुल नहीं। फिर वो कौन हो सकता है जिसने मुझे बाहर निकाला? ऊपर बैठा हुआ है। वो आपके जानी दुश्मन है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा।
तुझे बाहर लाने वाला कोई तेरा आदमी नहीं है। तुझे और तेरे गुंडों को खत्म करने वाला हूँ मैं। जी हाँ, वो तो बिल्कुल सच कह रहे हैं। हाथ जोड़ के नमन कीजिए। जेल से बच के भागने के लिए तूने प्लान पे प्लान बनाया। तुझे कामयाबी मिली क्या? चुल्लू पर पानी में डूब के मरो। तो सच्चा मर्द नहीं है। अगर सच्चा मर्द है तो फेस टू फेस इसी वक्त यहीं फैसला करो। तुम जानते हो, तुम्हें और तुम्हारे गैंग को खत्म करने के लिए मैंने आज तुम्हें जेल से बाहर निकाला, समझा? मैं शेर हूँ। अगर तू सच्चा मर्द है, अपनी माँ का दूध पिया है, तो शेर से लड़के दिखा। तेरे सामने खड़ा हूँ कुत्ते। अगर 24 घंटे में मैंने तुझे जान से नहीं मारा तो मैं अपनी माँ की औलाद नहीं। अरे तेरे सामने खड़ा है, 24 घंटे की मोहलत किसने तुझे? खुद को दादा समझता है क्या? तुमने मुझे 24 घंटे की मोहलत दी है। मैं तुझे 9 दिन की मोहलत देता हूँ। 9 दिन के अंदर तुम अपने आदमियों को लेकर भाग जाओ। 9 दिन के बाद तू यहाँ कहीं नजर नहीं आएगा। खुद को कम समझता है तो ये किशन तुम्हें मार डालेगा। रावण समझता है तो तेरे 10 शीश को काट डालूंगा। हिरण्यकश्यप है तो नरसिंह अवतार लेकर तुझे चीर डाल के रुद्र वीणा वादन करूंगा। आइंदा तूने मेरे किसी आदमी को कभी तंग करने की कोशिश की तो तुझे और तेरे चमचों को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से भेज दूंगा और किसी को कानो खबर नहीं होगी। थप्पड़ क्यों मारा? उनका भाषण सुन के मैं बहुत खुश हो गया, इसीलिए मैंने सीटी बजाई। आपको भी भाषण सुनना है तो उनके पीछे जाइए। गुड मॉर्निंग सर। आइए सर, आइए। मेरा आदमी मार खा रहा था और तू तमाशा देख रही थी। उनके बीच में झगड़ा हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। वो लकड़ी का है। कॉलेज गई। तुमसे मैंने कहा ना मेरी बहन मनीषा को अकेले मत भेजना। मैं क्या कर सकती हूँ? उसका कॉलेज जाना जरूरी था क्योंकि कल से उसके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तुझे तो मेरे भाई ने सिर्फ तेरी टांग काटी थी, लेकिन आज मैं तेरा गला काट के ही रहूंगा। देखता हूँ कौन तुझे बताता है। पापा इसको इस तरह नहीं मारा करते। थोड़ी बहुत तो दया कर इस पर। जा, 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 जा। शहर में गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ गई है। गुंडों को देखते ही गोली से मारने का ऑर्डर है। तू भी गुंडा है ना? सर, बात करने के लिए वक्त नहीं है। एक जरूरी काम से जाना मुझे, प्लीज। जाओ जाओ, तेजी से जाओ। क्या जरूरी काम है मुझे बता के जाओ यहाँ से। सर, मेरी बहन मुसीबत में फंसी हुई है सर। तेरी बहन को बचाने के लिए पुलिस है यहाँ। तू यहाँ क्या कर रहा? सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे रोकना नहीं। अगर रोका तो मारोगे। अरे नहीं, वहाँ नहीं, उतर जाओ, जाओ 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 जाओ। तू क्या चाहता है? तुझे मैं वहाँ भेजूं? सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। सुनो, चुपचाप पुलिस की जीप में बैठ जाओ। ले जाओ। जल्दी 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 जाओ। मैंने तुमसे हाथ जोड़कर कहा जाने दो। मैंने प्यार से तुझे समझाया लेकिन तू नहीं माना। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? देखो मनीषा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो वो लोग तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालेंगे। इनसे बचने का एक ही तरीका है, छलांग लगा यहाँ से। जल्दी जल्दी, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मनीषा, मनीषा, मनीषा देखो मैं आ गया हूँ ना।